एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है आपने नवोदय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं और किस तरीके से फॉर्म भरने हैं आपको पता है, 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक नहीं फिल किए हैं तो कर लीजिए। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी डिटेल मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से हमने OMR सीट में उसे जो अपने आंसर्स हैं उनको भरना है। OMR सीट कैसी होती है, क्योंकि पहली बार आप इस तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसमें सारी डिटेल देखने को मिलेंगी। पेपर में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आएगा, हर आपका जो भी क्वेश्चन है इसमें सब पता चल जाएगा आपको, उनके आंसर्स। जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं कि पेपर का पता नहीं किस तरीके का आएगा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले मिलेगा इस तरीके का वहाँ पे पेपर मिलेगा। पेपर में आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी होंगी। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। देखिए, एक कोड मिलेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यही वाला कोड आपका जो आपको OMR सीट दी जाएगी। अब आप कहेंगे मैम OMR सीट कैसी होती है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो ये कोड है वो और जो आपको OMR सीट में ही आपको अपने आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ये आप क्वेश्चन पेपर आपको घर ले जाने के लिए मिलेगा, मतलब आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको रोल नंबर भरना अपना, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आएगा, यहाँ पे अपने साइन करने हैं। कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पढ़ लेते हैं। सेम पेपर आपको मिलेगा इसी तरीके का। वहाँ पे आपको एक बुकलेट दी गई है, टेस्ट बुकलेट। इसमें 16 पेजेस हैं और OMR सीट भी है इसी के साथ में। ठीक है, वो आंसर सीट। OMR सीट कौन सी होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसमें आपने अपने आंसर मार्क करने हैं। इस बुकलेट में बच्चे 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 80। काउंट द पेजेस ऑफ द टेस्ट बुकलेट। जैसे ही आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी आपने पेज काउंट करने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा 16 पेजेस जो आपको मिलेगी, उसमें जितने भी लिखे होंगे आपने काउंट करने हैं। वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, कोई भी पेज गायब ना हो उनमें से। ध्यान रखना आपको इस चीज का। इंश्योर दैट द सीरियल नंबर एंड द कोड ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड OMR आंसर सीट। अभी मैंने बताया ना कि जो ये कोड है बच्चे, ये वाला कोड और जो आपको OMR सीट मिलेगी उसका कोड, दोनों का सेम होना चाहिए। ये हमने मैच कर लेना है लेते ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको? आंसर आर टू बी मार्क्ड ओनली इन द OMR आंसर सीट। हमने अपने आंसर केवल और केवल OMR सीट पे करने हैं। ठीक है, किस तरीके से करने हैं वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर आंसर एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द OMR आंसर सीट। डार्क ओनली 1 सर्कल फॉर ईच क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। देखो बच्चे, आपको वहाँ पे OMR सीट जो मिलेगी उसे अभी वहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा, आपको लग रहा है कि इसका आंसर C है, तो आपको केवल C वाला ही डार्क करना है और डार्क अच्छे से करना है। आपने डार्क करने के लिए या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट, ठीक है, जो आपका बॉल पेन आता है वही यूज करना है, वो वाला यूज नहीं करना जेल वगैरह। आपने केवल बॉल पेन लेके जाना। कौन कौन से कलर का? या तो ब्लू या फिर ब्लैक। पेन इज टू बी यूज टू राइट ऑन द OMR आंसर सीट। उसमें डार्क सर्कल करने के लिए आपको केवल या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन चाहिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन। आपको खुद का लेके जाना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको पेंसिल नहीं लेके जानी है। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर। आपका जो टेस्ट होगा बेटे 2 घंटे का होगा, 11:30 से लेके 1:30 तक। एंड विल हैव 3 सेक्शंस विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो, ये जब एग्जाम हुआ था उसमें ये टाइमिंग थी, आपकी टाइमिंग भी शायद यही हो, वो वेरी करता कि कौन सी होगी। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, ये कंफर्म है। आपके भी 3 ही सेक्शन होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप कौन से? जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी होंगे, उसमें से आपने एक आंसर चूज करना है। अभी मैं सब दिखाऊंगी, आप टेंशन ना लें। और जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, जिसको कोई दिक्कत है, उनके पास सर्टिफिकेट्स भी है, उनके फिजिकली जो प्रॉब्लम है उसके लिए उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएंगी। ठीक है, अ सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑल 3 सेक्शन विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। ये टेस्ट बुकलेट होगी, उसमें 3 सेक्शंस होंगे। अब कौन कौन से होंगे अब देख लेते हैं। देयर आर 80 क्वेश्चन इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। जो 80 क्वेश्चन है बेटे वो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एज पर डिटेल। देखो कैसे, टाइप ऑफ टेस्ट,
पहला सेक्शन होगा आपका मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग वाला होता है, सेक्शन 1 होगा और इसमें 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन होंगे। 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होंगे और ये 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स कितने के होंगे? 50 के होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आएंगे। अगला है अर्थमेटिक, यानी कि मैथ्स का जो होता है वो वाला पोर्शन आपका सेक्शन 2 होगा। उसमें 41 से लेके 60 तक क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20, और ये बच्चे 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगला है लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको ये सारा का सारा हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश में मिलेगा। और अगर आपने लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो आपको 61 से लेके 80 तक हिंदी मीडियम के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर के मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हो तो ये आपको सारा का सारा इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। अगर हिंदी किया है तो आपको ये सारी की सारी चीजें भी हिंदी मीडियम में मिलेंगी। ठीक है, तो अपना मीडियम, जो भाषा आपको अच्छे से आती है, जो लैंग्वेज, उसी को चूज करना। तो ये भी 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे 61 से लेके 80 तक। अभी तक आपका मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, अगर हो तो पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन का अपना 1 मार्क्स है, जो भी है इक्वल, जितने भी दे रखे हैं उन्होंने। यू मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली, इसमें हमें क्वालिफाई करना, हर सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है पूरे में से आपने मार्क्स ले लिए, कुछ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी मेरिट लिस्ट गई 80 और आपने इस सेक्शन में 50 ले लिए और इसमें 25 ले लिए, इसमें फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपको मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग से दिया हुआ है कि आपको सेपरेटली इन तीनों सेक्शंस को क्लियर करना मैंडेटरी है। ठीक है, तीनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। सेक्शन 1 हैज 10 पार्ट्स, जो सेक्शन 1 है ये वाला, इसके 10 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं। सेपरेटली डायरेक्शन आर गिवन फॉर ईच पार्ट। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जो आपको OMR सीट मिलेगी उस पर कोई कटिंग नहीं करनी है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कोई फ्लूइड नहीं लगाना है, कोई ब्लेड से कटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी OMR सीट है जो, उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, उसको जांचा नहीं जाएगा, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना उसमें। रफ वर्क जो हम क्वेश्चन निकाल के देखते हैं वो भी हमने OMR सीट पे नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के पीछे एक पेज होगा, 16 नंबर पेज, उस पे हम इस तरीके के काम कर सकते हैं। अ बेल विल बी रंग आफ्टर एवरी 30 मिनट, जैसे ही आपकी 30 मिनट खत्म होती हैं एक बेल लगेगी। ठीक है, हर 30 मिनट में एक बेल लगेगी। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स का मार्किंग का मतलब होता है बेटे, अगर मान लो आपके 4 क्वेश्चन ठीक हैं और आपने 5 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसका तो एक आपका गया ही गया, इसमें से भी मार्क्स काट लिए जाते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पेपर कैसे आता है। अगर आपने OMR सीट देखनी है तो पहले OMR सीट दिखा देती हूं मैं, पर मेरे ख्याल से पहले पेपर देख लेते हैं। चलिए, तो सेक्शन 1 देखो, आपका सेक्शन 1 अभी मैंने बताया था मेंटल एबिलिटी का होगा। ठीक है, ये सेक्शन 1 है। आपको अगर हिंदी का पेपर भी देखना किस तरीके से आता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो भी बना दूंगी आपके लिए। डायरेक्शन सेम रहेंगी। तो देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन ये पार्ट 1 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगी कि 1 to 4 तक आपने क्या क्या करना है। तो इस तरीके की फिगर आपको देखने को मिलेगी। ये 4 आपको इसमें मिले, 4 क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में ये आपको फिगर के क्वेश्चन होंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए किस तरीके से करने हैं, सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आता है। तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे एक पार्ट में, इसके 10 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट है ये, इसमें भी इस तरीके के ये फिगर कंप्लीट करने के क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये आ गया 4 पार्ट, यहाँ पे भी आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है इसकी। ये देखिए इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट में 5 पार्ट, यहाँ पे भी आपको इस तरीके के कंप्लीट करना है। ये पोज करके आप देख भी सकते हो। ये आ गया आपका बेटे 6 पार्ट, यहाँ पे देखिए पहचानना है फिगर को।
इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, देखो इसमें क्या है मैं समझा देती हूँ। लाइक 8 क्वेश्चन है तो आपको ये जो चारों के 4 क्वेश्चन, ये डायरेक्शन जो दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे ये मिरर वाले हैं तो इनको आपने ये चारों के 4 क्वेश्चन है इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करने हैं जो ऊपर दी गई है चारों। हर एक 4 क्वेश्चन के लिए अलग से डायरेक्शन, देखो ये पार्ट आपका 8th आ गया, इसमें अलग से आपको डायरेक्शन दी है। चिंता मत कीजिए, जब सॉल्यूशन कराऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये आ गया आपका 9 पार्ट। 9 पार्ट में इस तरीके के आपको फिगर दी हुई है, ये कंप्लीट करनी है। अब 10 पार्ट है, 10 पार्ट में भी इसी तरीके से। ये हो गया आपका मेंटल एबिलिटी पूरा, यानी कि सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आ गया सेक्शन 2 यानी कि अर्थमेटिक्स का। इसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 41 से स्टार्ट हैं। और बच्चे आपको देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो और मान लो इसका आंसर ये है या फिर ये है। अगर ये आंसर है तो OMR सीट में आप बी वाला कॉलम अच्छे से गोला जो होगा, बी वाला जो सर्कल होगा उसको अच्छे से डार्क करेंगे। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये 42 इस तरीके से आपको 41 से लेके 60 तक कौन से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ये आपको मिलेंगे अर्थमेटिक के, ठीक है। अर्थमेटिक यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपका हो गया अर्थमेटिक का सेक्शन, ठीक है। ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका 20 मार्क्स का 20 मार्क्स शायद 25 का है और 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये सेक्शन 3rd है, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट में क्या बच्चे, पैसेज हैं आपके। ये पैसेज 1 है, ये देखिए पैसेज 1 है। उसके बाद ये पैसेज 2 है, यानी कि पैसेज की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके बाद आपको और पैसेज देखने को मिलेंगे। ये पैसेज है आपका 3, ये पैसेज कौन सा बच्चे, 3, ये पैसेज 4। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको हिंदी में भी पैसेज देखने को मिलेंगे, ये आपके कंप्लीट हो गया है। और ये आपको जो 60 नंबर का पेज है प्यारे बच्चों, ये आपको रफ वर्क के लिए, जैसे मैथ्स के आपने क्वेश्चन सोल्व करने तो आप इस पे निकाल के देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ OMR सीट। देखो बच्चे, OMR सीट इस तरीके की होती है, पूरी दिखाऊं एक बार, ये देखो पूरी OMR सीट इस तरीके की होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको OMR सीट देखनी है। यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी, अपना बुकलेट नंबर है, वो बुकलेट नंबर कहाँ पे है, बुकलेट नंबर ये वाला होता है जो मैंने ऊपर दिखाया था ना, कि बुकलेट नंबर जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला है उसमें और इसमें जो ये नंबर होगा बेटे, वहाँ पे आपने मैच कर लेना, ये सेम होना चाहिए आपकी बुकलेट का और OMR सीट का। देखते ही जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपने मैच कर लेना है कि आपका सेम है या नहीं। वैसे आपके जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे वो भी आपकी हेल्प करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, अपना रोल नंबर फिल कर देना है। मान लो आपका रोल नंबर ये है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है इसको, ठीक है। आपको इसको फिल कर देना है, अपना रोल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्या क्या दी हुई है मैंने बताया था आपको कि जो गोले हैं वो नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन से ही हमें गोले काले करने हैं, गोले को पूरा काला करना है। उसके बाद क्वेश्चन एक उत्तर ही सही होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। देखो जैसे पेपर में क्या था, देखो अभी पेपर दिखाती हूँ। जैसे ये आपके सामने ये देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं 74 में, A B C D। मान लो इसका आंसर है B, मान लिया हमने इसका आंसर B है, तो 74 में हमने B वाला ही सर्कल करना है, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से अब क्या नहीं करना वो देखिए आप। अगर आप 2 गोले भर देते हो, मान लो आपने कर दिया ए वाला आपने कर दिया डार्क, आप कहेंगे ओहो नहीं इसका आंसर तो D था, तो भी बेटे आपने फिर D कर दिया तो आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो इसमें लगा दिया, आपने लगा ये वाला क्वेश्चन ये कर दिया, फिर आपको याद आया नहीं D वाला है तो आप ये करने लगे, तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आपने इसमें ऐसे किया ये और इसमें कर दिया टिक, तो भी आपका गलत माना जाएगा। अगर आपने आधा अधूरा फिल किया तो भी गलत माना जाएगा। कैसे फिल करना है, बिल्कुल पूरा ये वाला इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा आपने अच्छे से करना है। पहले ही घर पे मंगवा के इनकी प्रैक्टिस कर लेना। OMR सीट आप किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे जाओगे ना, उनको बोलना OMR सीट दे दीजिए, घर पे लाके बेटे भर भर के प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की। वहाँ पे हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल इतना अच्छे से एक्सपर्ट हो जाना है।
किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य नहीं है, कोई चेंज नहीं करना, एक बार गोला लगा दिया, ठीक है। जो आपकी ये उत्तर पुस्तिका यानी कि OMR सीट है, इस पे कहीं भी निशान नहीं लगाना है। अगर आप निशान लगा देते हो तो आपका पढ़ा नहीं जाएगा, ना कहीं फ्लूइड लगाना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी कच्चा कोई भी रफ काम इस पे नहीं करना है, पेपर पे जो रफ पेज दे रखा है उसी पे करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसी के सीरियल नंबर पे ही हमने आंसर लगाना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा, हमें एग्जाम्पल दे रखा, आपने सेम यही नहीं भरना है, इन्होंने दिखा रखा कि किस तरीके से भरना है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका रोल नंबर है, तो रोल नंबर ऐसे भरा आपने 1732 172 जो भी आपका रोल नंबर भर दिया। उसके बाद बेटे हमने वही यहाँ से वही वाला गोला काला करना, जैसे ये 1 है तो हम क्या करेंगे 1 वाले पे इस तरीके से डार्क कर देंगे। यहाँ पे लिखा आपने 7 तो 7 वाले को डार्क करेंगे अच्छे से, ऑलरेडी इसमें डार्क है, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे कितना है 3 तो 3 को डार्क करेंगे, समझ गए आप, इस तरीके से पूरा डार्क कर देंगे। फिर है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, जो आपको बुकलेट नंबर मैंने बिल्कुल लेते ही दिखाया था, ऊपर इस तरीके से सर्कल लगाया था मैंने, उस नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर इसी तरीके से जो नंबर ऊपर लिखा है उसी वाले गोले को डार्क करेंगे। ध्यान से करना बेटे। फिर आपका स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ब्लॉक कौन सा, सेंटर कौन सा, ये आपके एडमिट कार्ड पे सब लिखा मिलेगा और आपके इन्विजिलेटर आपको बता भी देंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्स कैसे करने हमने, जैसे क्वेश्चन 8 है, इसका आंसर ए है तो आपको ए वाला ही सर्कल इसमें ब्लैक करना है, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं हम आपका, तो यहाँ पे आप कर देंगे, अभी मैंने समझाया, अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है ये 1713400, तो यहाँ पे कौन सा काला करोगे 1, ठीक है, और यहाँ पे बेटे 7, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा अपना ब्लैक कर देना है ये, ठीक है। अच्छे से करना है, ऐसे ना तो बाहर जाना चाहिए और ना ही कम, ऐसे नहीं करना है जैसे यू कर दिया आपने, ये गलत हो जाएगा, पूरा करना है। फिर प्रश्न पुस्तक टेक्स्ट बुकलेट नंबर अभी समझाया मैंने, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना, फादर नेम लिखना, कैपिटल कौन सा बेटे, बड़ी ABCD जो होती है आपकी, जैसे आपका नाम मोहन है तो आप क्या लिखेंगे MOHAN, ठीक है। पापा का नाम मान लो राम है तो क्या लिखेंगे RAM, कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीजें मैंने बताई थी, आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट के कोड आपको बता दिए जाएंगे, वो भरने हैं। अब बात करते हैं, देखो ये मैंने बता दिया आपको, ये बुकलेट नंबर आपका लिखा हुआ है, ये आपका कोड है, ये आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा मिलेगा, ये सेम होना चाहिए आपकी OMR सीट का और क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या करना बच्चे, आपको आंसर कैसे करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आपने देखा, अब मैं आपको अगर दिखाऊं, 1 मिनट रुकिए आप। अब देखो बेटे, मान लो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे किट टिक, इनमें से ये बताना कि कौन सा अलग है। आपने देखा कि इसका आंसर आपको लग रहा है ये डी, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको डी, तो आप क्या करेंगे, सेकंड का देख लिया आपने, OMR सीट आपके पास है तो आप अपनी OMR सीट में किस तरीके से भरेंगे, आपके देखो यहाँ मुझे तो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, आपके पास होगी, तो आपने देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखा, उसका आंसर आपका क्या था बेटे डी था, तो डी पे आपने सर्कल करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लास्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, कोई भी आपने देखा ये वाला, ठीक है, आपने देख लिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने और आपको लगा कि इसका क्वेश्चन है ए, आपने पढ़ा इसका क्वेश्चन है ए, 71 है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका 71 का ए। तो आपके बच्चे एक बात और ध्यान देनी है, आपने 10-10 का स्लॉट बना लेना कि 10, जैसे आपका 4-4 का बना लो या 5-5 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, 71 का क्या है ए। तो आपने जाना अपनी OMR सीट लेनी है, OMR सीट में शुरू से करना है आपने, ऐसे नहीं कहीं कहीं से करना, ऐसे छूट जाएंगे और गलत भी होंगे। ये देखो आपका 71 में क्या करेंगे आप, 71 का मान लो हमारा आंसर है ए, तो हम उसको आंसर को ए को डार्क कर देंगे। समझ आया आपको। इसी तरीके से हमने पूरा पेपर अच्छे से करना है, शुरू से लगेंगे अच्छे से करते करते, और सारे का सारा बिल्कुल ध्यान देना बेटे, 3 का है तो 3 वाली लाइन में ही करें, 4 का तो 4 में ही, ठीक है, गलत नहीं करना है। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से आपने कर देना है। और लास्ट में प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं रनिंग हैंड में। जैसे मोहन नाम है, जैसे
जैसे आपका नाम मोहन है तो आपने रनिंग हैंड में इस तरीके से अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे इन्विजिलेटर के जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे होंगे उनके साइन होंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए और किस तरीके से पेपर करना है उनको भी पता चले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपकी सिर्फ किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है और क्या क्या उसमें होगा उसके लिए मैंने बनाया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका प्रीवियस पेपर जितने भी आए हैं उन सबको सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी तरीके की वीडियो में।